और वो अबला माँ जिसका एकमात्र सारा वो बेटा था, वो भी महाराज छोड़ करके चला गया। भक्तों की तो भगवान ने कैसी कैसी परीक्षा ली, हमारी तो ली क्या है? हाँ, क्या करे वो माँ? सामने बेटे की लाश पड़ी है, कोई उठाने वाला नहीं है, कोई नहीं आया, हाथ लगाने वाला कोई नहीं आया। वो अबला अकेली बिचारी उस बेटे को अपने कंधों पे उठाती है और कैसे तैसे गिरती पड़ती शमशान की ओर चलती है और भगवान से कहती है, हे भगवान, एक बेटा माँ की अर्थी को कंधा देता है, बेटे के कंधों में ताकत होती है कि माँ की अर्थी को उठा सके, पर माँ के कंधों में ताकत नहीं होती कि वो बेटे की अर्थी को, ये माँ के कंधों में ताकत नहीं है। अभागन हो माँ जिसे बेटे की अर्थी को कंधा देना पड़े। भगवान, ऐसा मैंने कौन सा पाप किया था? हे ठाकुर, किसी माँ के जीवन में ऐसा मत लाना कि उसे अपने बेटे की अर्थी को कंधा देना पड़े, क्योंकि माँ के कंधों में इतनी ताकत। शमशान में लेकर के आई है, बालक सामने पड़ा है, रो रही है। हरिश्चंद्र कह रहे हैं, देवी कर देना हो तो बोलो, नहीं ले जाओ। बोली मेरे पास तो कुछ नहीं है, तो ले जाओ, फेंक दो कहीं ले जाकर के। रानी तारा कहने लगी, स्वामी ये आपका भी तो बेटा है। बोले देवी, बेटे से पहले मेरा फर्ज है। चंद्र तरे सूरज तरे, तरे जगत व्यवहार। चंद्र अपनी मर्यादा छोड़ सकता है, सूरज अपनी मर्यादा छोड़ सकता है, लेकिन हरिश्चंद्र अपने सत्य व्रत को नहीं छोड़ सकता। ले जाओ। रानी तारा कहने लगी, स्वामी आप पिता हो, आप कुछ भी बोल सकते हो, पर मैं माँ हूं, और मैं माँ हूं, और मैं भले ही मेरा बेटा मर गया हो, लेकिन मैं उसकी इस शरीर की दुर्दशा नहीं होने दूंगी जब तक मेरे शरीर में प्राण है। कोई बात नहीं, मर गया तो शरीर की दुर्दशा नहीं होने दूंगी। और रानी तारा ने अपना आधा कफन, अपना आधा साड़ी का जो पल्ला था वो फाड़ करके दिया कफन का, महाराज आधा करके रूप में कि ये लो, तुम्हें कर चाहिए ना। आधे से अपना तन ढका। और जब रानी तारा ने अपने उस साड़ी के आधे पल्लू को फाड़ा, तो सजनों कहते हैं कि शमशान रोने लगा। वो जो आग सबको जलाने वाली होती है, वो आग शीतल हो गई। आज उस आग से भी जलधारा बहने लग गई। आसमान रोने लगा। लख कर के रुदन सव्या का गुलिस्तान रो पड़ा, धरती विलख कर रोई, आसमान रो पड़ा, आसमान रो पड़ा। रोती लख रानी वो तारा रानी। हमारे जीवन में सजनों क्या परीक्षा होगी, क्या परीक्षा होगी हमारे जीवन में? हाँ, हम कहते हैं भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, अरे भजन करने वालों की तो भगवान ने कोई कमी रखी क्या परीक्षा में? चाहे मीरा, कबीर, सूरदास, रहीमदास, कोई कमी रखी क्या? राजा मोरध्वज के पुत्र को तो उसी के हाथों से चिरवा दिया महाराज, और कहा अगर आंख में आंसू आ गया ना, भोजन नहीं करूंगा। कैसी कठोर कठोर परीक्षा ली गई भक्तों की। पर वारे भक्त, भगवान की परीक्षा में भक्त भी पास ही हुए हैं, फैले। जो सच्चा भक्त है वो पास हुआ, महाराज फैल नहीं हुआ। आज सजनों भगवान से भी अब आगे परीक्षा ली नहीं गई। जब उस शरीर को चिता पे रख करके आग लगाने की तैयारी करने लगे, उसी समय वो जो चांडाल था वो धर्मराज के रूप में प्रकट हो गया। साक्षात भगवान वहां प्रकट हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। और कहा, हरिश्चंद्र आज के बाद जब जब सत्य का नाम लिया जाएगा तो आपको जरूर याद किया जाएगा। और सत्यवादी हरिश्चंद्र महाराज पूरा नाम। आज भी हम जहां सत्यवादिता की बात आती है तो कहते हैं तो ज्यादा हरिश्चंद्र बन रहा है क्या? क्योंकि सत्य के हरिश्चंद्र जी के नाम के साथ में सत्य जुड़ गया।
कि हरिश्चंद्र ने हर चीज का त्याग कर दिया मगर अपने सत्य का त्याग